मौजूद है लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र में। आज हमारे साथ एक बार फिर एसपी सिंह जी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे हम बात करेंगे 2024 के इलेक्शन को लेकर। एसपी सिंह जी, जानना चाहेंगे, चुनाव करीब आ रहा, धीरे धीरे कई पार्टियों ने अपना उम्मीदवार कहीं न कहीं घोषित कर दिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी पार्टियां नहीं, अभी कुछ पार्टियां जो हैं, कुछ पार्टियों ने अपने पहली लिस्ट जारी कर दी है और भी दूसरी तीसरी लिस्ट मतलब जारी की जाएगी। तो उसमें यह है कि बीजेपी ने अपना लिस्ट जारी कर दिया है। सब मेन जो उनके लीडर हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, मोदी जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, उनका क्षेत्र में उनका घोषित कर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि अभी 2024 का लेकर के जो चुनाव इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि कब से क्या चुनाव होगा, कब वोट पड़ेगा, कितने चरणों में होगा, ये सब ऐलान कर दिया है। कुछ ही दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगी। अभी सब पार्टियां अपना इलेक्शन कैंपेन, जहाँ जिसको सीटें मिल रही वो अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं और उम्मीद है कि 2024 का इलेक्शन अच्छा होगा। बीजेपी ने लखनऊ से राजनाथ सिंह को उतारा है, इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो सीट ये हुआ करती थी अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके देहांत के बाद ये लालजी टंडन को ये सीट प्राप्त हुई और उसके बाद उनके न रहने पर ये राजनाथ सिंह को सीट मिली। तो ये बीजेपी लखनऊ जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से जो कोई लड़ेगा वो बीजेपी से जीत जाएगा। कहीं न कहीं इस बार कैसरगंज की जो सीट है, बेलूसण का टिकट कटा है, अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो टिकट कट गया वहाँ कैसरगंज लोकसभा सीट से, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं, बहुत सारे विवाद में चल रहे हैं वो। तो पार्टी जो बीजेपी है, किसी दिवाली नेता को टिकट नहीं देना चाहती जिससे उसकी छवि खराब हो। और ये नेताजी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे, इनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, जबकि अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, पेंडिंग है, लेकिन आरोप लगे हुए हैं। इसलिए बीजेपी इनको नहीं चाहती है कि इनको टिकट दे, लोग इनको दागी छत के नाम से बुलाए, इसलिए किसी दूसरे चेहरा विचार कर रही है। मुझे जितना जानकारी है पार्टी के अंदर के बात शायद उनको टिकट मिल जाए, वो चुनाव लड़े। दूसरी चीज, अभी एक चर्चा में सांसद जी का वीडियो वायरल हो रहा है, बाराबंकी से हुए नवाजी का, बहुत चर्चा में कई चैनलों अखबारों ने अपना खबर भी कराया, इस पर क्या कहना है? देखिए, अभी कथित वीडियो है, तो हम नहीं कहेंगे वो वीडियो जो सही है गलत है, हम नहीं कहेंगे। कथित वीडियो है, कुछ लोग द्वारा उनको बाकायदा बुलाया गया, ये क्या किया गया, सब तो देखने वाली बात है। अभी इस पर FIR हुआ है और जांच चल रही है, लेकिन अभी बीजेपी से वो खुद बोलती है कि जब तक हमारे ऊपर या हम कोर्ट द्वारा बरी नहीं कर दिए जाएंगे या क्लियर नहीं हो जाए, तब तक हम खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, बाराबंकी जो क्षेत्र है वहाँ से बीजेपी उन्हीं को टिकट देगी या कोई नया उम्मीदवार उतारेगी? अभी तो मुझे नहीं लगता कि उनको टिकट मिलेगा, मतलब मिलेगा क्या, खुद नहीं लेंगे। दूसरी बात, बीजेपी टिकट देगी भी नहीं, कोई नए उम्मीदवार को वहाँ पे मैदान में उतारेगी उपेंद्र रावत जी की जगह पे और चुनाव लड़ेगी। एक बार फिर हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, जो कि सपा के युवा नेता, उनसे हम बात करना चाहेंगे। प्रदीप जी, सपा पार्टी जो है कहीं न कहीं 2024 के इलेक्शन को लेकर तैयारी कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमारी पार्टी काफ़ी प्रयास कर रही है और काफ़ी सीटों पर जो है समझौता हो गया है कांग्रेस से, कुछ सीटों पर, और कुछ पे जो रह गया है वो भी दूसरी लिस्ट जारी हो गई है और आजकल जो भी वो जारी हो जाएगी। हमारा मानना है कि जो है हमारी पार्टी का कहना ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हम जीत करके लाएँ और हमारी सरकार आगे बढ़े और हम जो है लोगों को मजबूत करें। दूसरी चीज़ जानना चाहेंगे, मोहल्लागंज लोकसभा और बाराबंकी लोकसभा दोनों जगह पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? हमारे प्रत्याशी जो RK चौधरी जी हैं वो बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं और एक बार मंत्री भी रह चुके हैं। तो मंत्री जी जो रह चुके हैं उनका बाहुल क्षेत्र है और काफ़ी उनको सपोर्ट मिलेगा, इसलिए एक बार वो विजयी होंगे। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस का और सपा का जो गठबंधन हुआ है, कहीं न कहीं 2000 में सरकार इसको फायदा मिलेगा दोनों पार्टियों को कि नहीं? जो गठबंधन हुआ है हमारा, उसमें कांग्रेस को जितनी 17 या 18 सीटें जो भी मिली हैं वो कांग्रेस जीत करके लाएगी, 17-18 सीटें कांग्रेस जीतेगी वो। बाकी जो हमारी सीटें हैं वो हम सब जीत करके लाएंगे उस सीटों को। दूसरी चीज़, लखनऊ से राजनाथ सिंह को टिकट मिला है, क्या सपा पार्टी अपना लखनऊ से उम्मीदवार को उतारेगी या यहाँ पे खड़ी है? हमारे सपा को जो है प्रत्याशी हमारे जो है लोगों को जो है उतारा है उनको, तो वो जो है हमारी जो है सीट जीतेगी और थोड़ा सा अभी थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए सीट लखनऊ की जीतेंगी। तो एक बार फिर हम एसपी सिंह जी से बातचीत करेंगे। एसपी सिंह जी, बताइए, 2024 इलेक्शन बहुत दूर तो नहीं है, पार्टी ने लगभग 195 नामों की सूचियाँ जारी कर दी है,
कई जगह भी उम्मीदवार नहीं क्लियर हो गए हैं कई सीटों को लेके, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा जो बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं उससे क्या कहना है? देखिए, भाजपा का मिशन क्लियर है। भाजपा है वो भाजपा तो एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको गिनवा दूँ, भाजपा में से सबसे बेस्ट स्तर पे जो काम करती है संघ काम करती है, उसके बाद में अखिल भारतीय काम करती है, उसके बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, फिर भारतीय युवा मोर्चा, उसके बाद बीजेपी काम करती है। तो इनकी एक रणनीति होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है। ये नहीं कि वहाँ से कोई आया क्या नाम है और प्लेन से आया और यहाँ लैंड कर गया, उसके बाद प्रधानमंत्री चुनाव और प्रधानमंत्री बन गया। ऐसा नहीं, वहाँ कार्यकर्ता की बड़ी अहमियत है और हर एक की बड़ी अहमियत है। तो जो इनका जो मिशन है कि देखिए, अब कुछ बहुत सारे टीवी चैनल अभी दिखाने लगे हैं, अपना न्यूज वगैरह अपना सर्वे दिखाने लगे हैं कि बीजेपी 365 खुद बीजेपी पा रही है, बाकी एनडीए मिलाकर के 400 के आसपास जा रही है। दूसरी बात ये है, जो इनका राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर बनवा ही दिए, बन ही गया है। और हमारे क्षेत्र से हम अवध के रहने वाले हैं, पूरा अवध में ही आता है, तो इसलिए हम गोंडा रहने वाले हैं। तो वहाँ से बीजेपी कोई भी आदमी लड़ जाएगा तो वो भी बिल्कुल से जीत जाएगा। रही बात कि साउथ में बीजेपी का वहाँ पर कैडर अच्छा नहीं है या कुछ नहीं है, तो अब बीजेपी वहाँ भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी इस बार और बड़े चौंकाने वाले प्लास से आएंगे। तो कम से कम वहाँ जहाँ 2-4 सीटें जीतते थे वहाँ 10-20 सीटें जीतेंगे, तो इसलिए बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। दूसरी जो रोकना चाहूँगा, कई इस बार बीजेपी ने क्या किया है, कई सांसदों को दोबारा टिकट दिया है। जैसे अयोध्या हो गया है, मौला ने से सांसद कौशल किशोर को दिया है, लखनऊ से रक्षा मंत्री खुद ही राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं। इस पर क्या फायदा होगा? देखिए क्या है, कुछ जो वरिष्ठ नेता हैं और कुछ जातिगत समीकरण, जैसे मोहनलाल की आप बात कर रहे हैं, तो वो रिजर्व सीट है, वो एससी रिजर्व सीट है। तो या तो मोहनलाल से या तो कोई और बढ़िया नेता हो, या तो उनके सर्वे पार्टी सर्वे कराती है अपना, देखती इनके पास कितना वोट है, कितना लोग इनका सपोर्ट करते हैं, उसी के अनुसार उनको टिकट देती है। अब अयोध्या से लल्लू सिंह लड़ रहे हैं, तो लल्लू सिंह का खासा प्रभाव, दूसरी बात है खासा प्रभाव हो या चाहे ना हो, वहाँ से कोई भी लड़ेगा जीत जाएगा। रही राजनाथ सिंह के बाद, तो राजनाथ सिंह अच्छा मंत्री भी हैं और यहाँ के लोगों से आते मिलते जुलते भी हैं, तो उनका बड़ा राजनीतिक वर्चस्व भी है और लोगों के बीच में मिलते जुलते हैं, तो सारी चीज़ें उनके लिए ठीक है, इसलिए वहाँ यहाँ से उनको टिकट मिला है। मुझे लगता है शायद चुनाव बहुत अच्छे जीतेगा, बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। 2 सीटें बहुत दिलचस्प हैं, रायबरेली और अमेठी। एक पे इंदिरा गांधी जी लड़ रही है, अब देखिए इस बार कांग्रेस सोनिया गांधी वहाँ तो करती है, इस पर क्या कहना है? देखिए क्या है कि कांग्रेस में लेकर बड़ी विस्तार है, क्योंकि उनके पास जो यहाँ पे नेता है, नेता नहीं है, जो नेता है वो अपनी टिकट मांग रहे हैं। सलमान खुशबू फरुखाबाद से मांग रहे टिकट, लेकिन उनको नहीं मिला, वहाँ से नहीं मिला। अब राहुल गांधी फिर से चले गए हैं वायनाड लड़ने के लिए, ठीक है। तो अमेठी से आप देखिए कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं लड़ेगा, वहाँ सपा लड़ेगी। ये देखो सोनिया गांधी जी पहले राज्यसभा जा चुकी हैं, बची सोनिया प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ने नहीं आए। तो भी कल परसों की बात है, उन्होंने बोल दिया है कि मैं अभी सक्रिय राजनीति नहीं करूँगी, अभी मैं बैकडोर से राजनीति करूँगी, उसके बाद में आगे देखा जाए कि 2025, 26, 27 में क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी चीज जानना चाहूँगा, जो भाजपा है और जो इंडिया गठबंधन है, कहीं न कहीं भाजपा को टक्कर दे पाएगा कि नहीं? देखिए टक्कर सब देने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन देखो जैसे कि एक टीम होती है, समूह होता है, टीम वर्क होता है, तो जो एक दिखाने वाला होता है, एक करने वाला होता है। उनकी मीटिंगें तो होती हैं आपस में, सबको बोलने की प्रतिष्ठा तो होती है, लेकिन उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है और उस करना क्या है, किसको क्या दायित्व दिया गया, कोई बात नहीं होती है। जैसे देखिए इंडिया की जितनी इंडिया का अलायंस जितनी भी पार्टियाँ थी, सब टूट के या तो इंडिपेंडेंट हो गई या तो वो एनडीए में शामिल हो गई। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपके पास आधार क्या है और आप जिसको मिला रहे हो उनको क्या उनको व्यवस्था दोगे, कितनी सीट दो किस राज्य में। आप ये 1.5 साल से यही नहीं फाइनल कर पा रहे हैं। बीजेपी जयंत चौधरी को लेकर के आई और एक हफ्ते के अंदर फाइनल कर दिया कि आपको ये सीटें मिलेंगी और ये होगा, आपको यहाँ से चुनाव लड़ना है और आपके इसको यह मंत्री बनाया जा रहा है। तो ये कहने मतलब एक भूमिका होती है, वो कांग्रेस में या इंडिया गठबंधन में साफ लगती है। योगी मंत्रिमंडल का भी 2 दिन पहले विस्तार हुआ है, कुछ राजनीतिक नेता मंत्री बनाए गए, इस पर क्या कहना है? देखिए वो मंत्रिमंडल का विस्तार तो हुआ, लेकिन उसको मंत्रिमंडल विस्तार उसको इस समय कहेंगे पॉलिटिकल विस्तार हुआ है। कुछ पार्टियां जो उससे शामिल हुई हैं, ओम प्रकाश राजभर बहुत पहले आए हुए थे, तो उनको ये कहा गया था कि आप रहिएगा, जब समय आएगा तो आपको मंत्री बना दिया जाएगा। उधर जयंत चौधरी जी के पार्टी के लिए लोग आए हैं,
उनको मंत्री बना दिया गया है। तो इसलिए बना दिया गया है कि ये उधर जाट लैंड को संभालना है, चौधरी को संभालना है, और उधर पूर्वांचल में राजभर को संभालना है। ठीक है, कुछ और लोग हैं जो जाति समीकरण बैठा के उनको मंत्री बना दिया गया है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, योग्य नहीं है, लेकिन यह है कि चुनाव जीतना है, अच्छा करना है, तो प्रदेश की जो अपनी गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो डिसाइड करती है क्या हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्या हमारे लिए अच्छा होगा, वो करती है, वही कर रही है। एक बार फिर प्रदीप जी के पास आएंगे। प्रदीप जी ये बताइए, सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, आपको क्या लगता है 2024 में ये भाजपा को टक्कर दे पाएंगे दोनों पार्टियां? ये हमारे जो है हमारे नेताजी का अखिलेश यादव का लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टक्कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम फिर जीत करके लाएंगे। तो आपको क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री कौन? हमारे प्रधानमंत्री का भी चेहरा कोई ओपन नहीं हुआ, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि हम 80 से 80 सीटें जीत करके ज़्यादा जीत करके लाएँ। तो एसपी सिंह जी जैसे कि प्रदीप जी बोल रहे हैं 80 में 80 सीट जीत करके आई, कहीं न कहीं कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है, राहुल गांधी की जो रैली चल रही है उसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल हुए हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा इसको लेकर? देखिए, सबका अपना ख्याली जुड़ाव होता है, सबको कोई पकाते हैं, 80 सीट है ही है, लेकिन आप बताइए पिछली बार इन्होंने बसपा से गठबंधन किया था, आधे आधे दोनों टोले लड़े थे, कितनी सीटें आई थी, वो अजी की आई थी 10 सीटें, इनकी सीटें आई थी 5, इनकी और घट गई थी। अब इस बार जो है मुझे ऐसा लगता है अखिलेश यादव जी अपनी सीट खुद हार जाएंगे। एक भी सीट सपा की नहीं निकलने वाली है, और कांग्रेस तो पहले से एक सीट खाली पाई थी, तो एक सीट या आधी सीट पा जाए इसमें, लेकिन किसी तरह मुझे लगता है कि इस बार यहाँ से यूपी से कांग्रेस और सपा का सफाया हो जाएगा। 80 की 80 सीटें बीजेपी खाते में जाएंगी, तो सर्वे भी दिखा रहा है और राजनीतिक पंडित भी कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं, वही मेरा भी कहना है। चलते चलते एक क्वेश्चन सवाल ये और कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन? इसमें ये देखो ओपन है, क्लियर है, और आप भी पत्रकार हैं, जानते हैं कि आप देश दुनिया घूमते जानते हैं कि हम सबसे जो वर्तमान में हमारे देश विदेश में नाम करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक बार पुनः चुनकर आएंगे जनता के द्वारा, और पुनः एक बार लाल किले के प्राचीन से ललकारेंगे, बोले क्या नाम है, दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी इस बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और देश दुनिया में नाम करेंगे। ये हमारे साथ एसपी सिंह और प्रदीप सिंह ने, जिन्होंने 2024 इलेक्शन को लेकर अपनी बात रखी है।